तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से मैं आप लोग के साथ एक नए वीडियो लेकर आया हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए करा रहा हूं। और ये जो 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, यह कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है। यह 2009 में इंटरमीडिएट एग्जाम यानी कि पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम जो हुआ था 2009 में, टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा गया है। और ये जो है यह क्वेश्चन बैंक मैं आप लोग के लिए इस सीरीज को मैं आज से स्टार्ट कर दिया हूँ। और ये पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। इसी प्रकार से मैं आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन बैंक आप लोग को कराऊँगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2018 में सिलेबस को चेंज किया गया था, जिसमें 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा गया था कि 50% ऑब्जेक्टिव को पूछा गया था। लेकिन कौन सा क्लास का, तो मैट्रिक क्लास का। लेकिन हम लोग अगर बात करें 12th क्लास का, तो 12th क्लास में 2009 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा गया है। इसलिए मैं 2020 में इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे पास क्वेश्चन बैंक अभी उपलब्ध हैं। इसलिए मैं सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के लिए 2009 से लेकर 2022 तक जितने भी टोटल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उस सेंटअप एग्ज़ाम हो या इंटरनेट के माध्यम से जो क्वेश्चन जारी किया गया है, वो भी PDF मेरे पास सभी PDF ऑल सब्जेक्ट का PDF मेरे पास हैं। और क्वेश्चन बैंक भी मेरे पास है। इसलिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूं। और आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोग को तैयारी इस चैनल पर कराने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। और आप लोग आज के इस वीडियो में 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए। और ये जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस बार टच होने वाला है, सेंट्रल एग्जाम में भी या फाइनल एग्जाम में भी। आप लोग बने रहिए वीडियो को अंत तक। चलिए मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। तो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, यह 1962 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू का जो देहांत हुआ था, वह 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया, उनका मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई। तो पंचायत व्यवस्था जो जिस देश में स्थापित की गई, वह कौन सा देश था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर स इनकी नेपाल में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था, वह कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इनकी बेलग्रेड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। कि भारत जो हमारा देश है, यह कितने बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद स्वतंत्रता हम लोग को मिला। तो यह कब मिला था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए इनकी 15 अगस्त 1947 हमारा भारत जो है स्वतंत्र हो गया था। और गणतंत्र अगर पूछेगा तो हमारा देश जो है 26 जनवरी 1950 में जो पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, यह कब हुआ था। यह हुआ था 25 दिसंबर 1991 में। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सभी से मेरा विनती रहेगा कि अगर आप लोग 2023 एग्जाम के लिए अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में 17 है, 7 क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की जो संख्या है, यह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ की 5 है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनकी ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सभी क्वेश्चन आपके 2009 एग्जाम में पूछा गया है और इसी प्रकार से मैं 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अभी तक भी जितने एग्जाम हुआ है उस सभी क्वेश्चन बैंक मैं आप लोग को इस चैनल पर कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि 1992 में। और विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे जो बड़ा देश है वो कौन सा देश है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत हमारा देश सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी यह कब बनी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ब, यानी कि 1977 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो एक साथ जो है टोटल जो है 14 बैंकों का निजी प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 के 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? तो संविधान के जिस भाषा को राज्य भाषा का जो दर्जा मिला था कौन सा भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, इनकी हिंदी को राजभाषा के दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1990 में अपनाया गया था। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 2023 एग्जाम में जो भी आपका फ्रेंड या साथी या दोस्त इस बार मैट्रिक एग्जाम में इंटरमीडिएट एग्जाम में अगर शामिल होने वाले हैं और वह आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को उन सभी के पास शेयर कीजिए। और इस चैनल पर जो है मैं हिंदी और इंग्लिश का भी मैं आप लोग को बहुत ही जल्द इस चैनल पर वीडियो लाने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन 15 है, भारत में विदेश नीति के संचालक हैं? तो भारत में जो हम लोग के विदेश नीति के जो संचालक है कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी यशवंत सिन्हा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यशवंत सिन्हा जो है हम लोग भारत के विदेश नीति के संचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन को जो है हिस्ट्री में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को जो है पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक विज्ञान में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनकी लॉर्ड माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनकी राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, की राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो उसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है? तो भारतीय विदेश नीति का जो आधार स्तंभ है वो कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी विश्व शांति। क्वेश्चन नंबर 20 के 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वह जनवरी 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CPI। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? तो भारतीय योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 जो है यह इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो परंपरागत सुरक्षा नीति के जो तत्व है कौन, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इनमें से सभी है। शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति और सामूहिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 27 है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका आंसर तो दिया गया इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप लोगों को इसका आंसर आप अपने अनुसार देख लेना। लेकिन मेरे अनुसार जो इसका आंसर होना चाहिए वो सुंदर लाल बहुगुणा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था यह कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 जून 1975 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1975, हाँ सॉरी, इसका आंसर राइट है कि 1975 में 25 जून 1975 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा तिलक के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? तो वह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह क्या थी? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1951 से 1956। 32 नंबर क्वेश्चन है, विश्व शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो शिवसेना जिस प्रांत में सक्रिय है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि महाराष्ट्र में सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो शीत युद्ध का जो अंत हुआ तो कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए यानी कि 1991 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकनाथ मुकदमा कब आया था? लोकनाथ मुकदमा जो आया था कब आया था? तो यह 1966 में आया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था यह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनकी 2007 में लागू हुआ था। ठीक है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इनकी 2006 में लागू हुआ था। इसका आंसर मेरे अनुसार तो 2005 होना चाहिए, लेकिन इस बुक में जो क्वेश्चन में सी नंबर आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको भी अपने अनुसार मिला लेना है। चलिए क्वेश्चन में 36 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी योजना व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो हमारी योजना जो व्यवस्था जो जिस धारा पर जो आधारित है इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो भूमंडलीकरण जिस विचारधारा पर टिका है वह कौन सा विचारधारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उदारवाद पर टिका हुआ है। क्वेश्चन में हम लोग के पास राइट ऑफ 2 क्वेश्चन और बच चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 23 जनवरी 1897 में जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। क्वेश्चन में लास्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन में ए, इसका राइट आंसर 1945 ईस्वी में। तो आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, और उस वीडियो हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूँगा। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने।